चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया सारे इश्क की छाँव चल छैया पाँव जन्नत चले चल छैया छैया पाँव जन्नत चले चल छैया चल छैया 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 वो यार है जो खुशबू की तरह जिसकी जुबान उर्दू की तरह मेरी शाम रात मेरी कायनात वो यार मेरा सैया सैया चल छैया 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 Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. On we'll go. एक पल का जीना फिर तो है जाना तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना एक पल का जीना फिर तो है जाना तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे बस प्यार के दो मीठे बोल झिलमिलाएंगे तो हंस क्योंकि दुनिया को है हंसाना है मेरे दिल तू गाए जा ए आए आओ आए आ ए मेरे दिल तू गाए जा ए आए आओ आए आ
इसके राइट साइड पे वर्ल्ड टॉलेस्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जिसकी टोटल हाइट 182 मीटर है। नीचे का जो पूरा एरिया है वो एग्जीबिशन हॉल है, यानी कि म्यूजियम है, एयर वाला कैफेटेरिया है, और इस पे बिल्डिंग गैलरी आई हुई है 135 मीटर पे दोनों साइड। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी विजिट के लिए 3 तरह की टिकट है। 150 वाली टिकट है, जिससे आप एग्जीबिशन हॉल, कैफेटेरिया, सपना भी है, हाँ कोई सपना भी है। ओ दुनिया में मेरा कोई अपना भी है, हाँ कोई अपना भी है। एक चेहरा खास है जो दिल के पास है, होठों पे प्यास है, मिलने की आस है, दिल बरों का मगर कहाँ कोई ठिकाना। ऐ मेरे दिल तू गाए जा, आए आओ आए आ, ऐ मेरे दिल तू गाए जा, आए आओ आए आ। കാശിത്തുമ്പക്കാവായി നീലവാനം മേടപ്പാടം മേരെ ശ്യാമരാഗം. കാശിത്തുമ്പക്കാവായി നീലവാനം മേടപ്പാടം മേരെ ശ്യാമരാഗം. വെൺമേഘപ്പാടിൽ മനവിളകും പൊന്നാനചന്ദ്രം नैना नुरवोने वे तू कर ले पवोने, हाँ नैना नुरवोने वे तू कर ले पवोने। मैनू जिथे जिथे जाना है तू मिल, ऐना कीता सोहणिया प्यार भी नहीं करदा जिन्ना मेरा तोड़दा है दिल। ऐना कीता मैनू तू प्यार भी नहीं करदा जिन्ना मेरा तोड़दा है दिल वे, जिन्ना मेरा तोड़दा है दिल। जान मेरी मैं तेरा हाँ, आज तेरा तू कर ले यकीन। मैनू प्यार है बस तेरे नाल, आज तेरे नाल वख ना करी। तू ही मेरी दुनिया जहान वे, तेरे वाजो कौन है मेरा है। देखा तेनू नित सुबह शाम वे, ताई किड़दा है मेरा चेहरा। हाय ओ मेरी जान न हो परेशान, बिना तेरे मेरा सरना नहीं। वे माया तेरी खैर होवे चारों पैर, शाला और कुछ मंगदा नहीं। ऐडी केड़ी दस चन्ना होए गलती, जेड़ा तू प्यार नाल बोलदा भी नहीं। ऐडी केड़ी दस चन्ना होए गलती, जेड़ा तू प्यार नाल बोलदा भी नहीं। मैं किते गुस्से हो जा तेरे नाल वे, मैनू तू मनाण लाई टोलदा भी नहीं। हाँ ऐदा ना तू कर, किते जावां ना मैं मर। हाँ ऐदा ना तू कर, किते जावां ना मैं मर। तेरे बिना ए गुजारा मुश्किल, ऐना कीता सोहणिया प्यार भी नहीं करदा जिन्ना मेरा तोड़दा है दिल वे, जिन्ना मेरा तोड़दा है दिल। हो आ, हो आ, Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes, and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back.
'Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the evening मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है। किसी से कहूँ कि नहीं कहूँ, ये जो दिल बात है। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। बस याद साथ है, तेरी याद साथ है। मैं जहाँ रहूं, मैं कहीं भी हूँ, तेरी याद साथ है।
यादों के दिए रखता है। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर चुपके इस दिल में तन्हाई पलती है। बस याद साथ है, तेरी याद साथ है, तेरी याद साथ है। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Fly up away. It's the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? जुबां है फीकी शाम से, हुई ना तो से बात भी, बिना मैं तेरे बेमजा हुआ हूँ देखो आज भी। करूँ मैं ये गुजारिशें, मोहब्बतों का मोल दे, नींदों में मेरी ख्वाब का जरा सा मीठा घोल दे। तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी, तू बन जा तू मेरी। इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी। मैं न मांगूंगा धूप धीमी धीमी, मैं न मांगू चांदनी। मेरे जीने में तुझसे हो इश्के दी चाशनी, ओ मिठी मिठी चाशनी।
मन तेरा जो रोग है, मोहे समझ ना आए। पास है जो सब छोड़ के दूर को पास बुलाए। जिया लागे ना तुम बिन मोरा, जिया लागे ना तुम बिन मोरा, जिया लागे ना तुम बिन मोरा। साधु को किताबों पर साता होने लगा एक ऐसा गगन चुंबी शब्द जिसे लोग दुनिया शक्ति। ये सोचकर कि मन रोमांचित होने लगा कि इस विशाल मूर्ति के ऊपर से सरदार और जरूरेश्वर और कैसे सब बड़ा और विंध्याचल उससे भी इस पूरे विश्व में सबसे बड़ी आदिवासी का हाथी भी इस प्रतिमा से चमक निकाला और पूरा देश भावनात्मक रूप से इससे जोड़ने वाला कहानी होगी ना जो पूरी, पास आओगे तो पाओगे, पास आओगे तो पाओगे, फिर भी है एक दूरी। जिया लागे ना तुम बिन मोरा, जिया लागे ना तुम बिन मोरा। जिया लागे ना तुम बिन मोरा, जिया लागे ना तुम बिन मोरा। मन अब तक जो बूझ न पाया, तुम वो पहेली हो। कोई न जाने क्या वो रहस्य है, कोई न जाने क्या वो रहस्य है, जिसकी सहेली हो। मैं मुस्काऊं सबसे छुपाऊं, व्याकुल हूँ दिल रे।
कृषक कार्मिक जनगण से था उसको प्यार अपार, अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को धर लेता हथियार। लौह पुरुष संबोधन था वो लोहे की दीवार। तेज पुंज तुम, शक्ति पीठ तुम, बल का सागर अपरंपार। ऋणी देश का नम्र नमन तुम स्वीकारो सदा। 1857 में अंग्रेजों को ललकारने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सिपाही थे झवेर भाई पटेल। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त किसान और उनकी पत्नी लाड भाई के 5 बेटों और 1 बेटी में से चौथे पुत्र थे वल्लभ भाई। बालक वल्लभ ने करमसद के बाद नडियाद से अपनी हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। फिर 13 साल की उम्र में उनकी शादी भी हो गई छोटी सी झवेर बाई से। 2 बच्चों, बेटी मणि बहन और बेटे टाया भाई को जन्म देने के बाद झवेर बाई असमय ही चल बसी। सदी बदलने और 20वीं सदी आने पर उनका जीवन भी एक चमत्कार की तरह बदला। टीडर का इम्तिहान पास करके वो वकालत करने लगे। पहले गोधरा, फिर आणंद और उसके बाद अहमदाबाद में। मगर जल्द ही वकालत छोड़कर वो बैरिस्टर बनने की इच्छा से इंग्लैंड चले गए। लंदन में बैरिस्ट्री में अव्वल आने और वजीफा जीतने वाले वो अनोखे भारतीय थे। अब तो अहमदाबाद की वरिष्ठ अदालत में बैरिस्टर पटेल की जिरह और जीतों की धूम मच गई। तभी एक युग पुरुष ने वल्लभ भाई के जीवन की धारा ही बदल दी। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के अहिंसक अस्त्र से गोरे शासकों को सबक सिखाकर भारत वापस आए बैरिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी से मिलकर वल्लभ भाई ने अपने कुछ वर्षों से सीखे विदेशी व्यवहार और संस्कार हमेशा के लिए त्याग दिए और अब वो अपने खेड़ा के किसानों को हक दिलाने के लिए बापू के साथ आंदोलन में कूद पड़े। अब उनके पैरों में जूते नहीं, गांव की धूल थी। हृदय में भारत भूमि की शस्य श्यामला धरती। मन में थे गांधी और मस्तिष्क में एक नए स्वतंत्र भारत का सपना। तभी बारडोली के मजबूर मजलूम किसानों की यातना का समाचार उनके पास पहुंचा। तुरंत वल्लभ भाई वहां पहुंचे और यूं बारडोली। वल्लभ भाई ने बारडोली के 87,000 किसानों को ऐसा अटल, अडिग, अचल मनोबल दिया कि अंग्रेजी सरकार हिल गई और 1 बरस के बाद उनका लगान माफ कर दिया गया। अब तो पूरे देश में लोग वल्लभ भाई के नाम की कस्में खाने लगे। स्वयं महात्मा गांधी ने कहा, अब वल्लभ भाई मेरे शिष्य या साथी नहीं, सारे देश के सरदार हैं। और देश को मिल गया एक अनोखा असरदार सरदार। सरदार पटेल के नाम और देशभक्ति से अंग्रेज डर कर कांपने लगे। 1930 के नमक सत्याग्रह और दांडी कूच में वो बापू से भी पहले गिरफ्तार किए गए। तो सन 1932 में फिर उन्हें बापू के साथ ही जेल में 2 सालों के लिए डाल दिया गया। मगर आजादी
आजादी के दीवानों को, स्वतंत्रता के परवानों को कौन गिरफ्तार कर पाया है? जेल से छूटते ही सरदार को कांग्रेस के नए राष्ट्राध्यक्ष पद पर चुना गया और उनकी सरपरस्ती में राष्ट्रवादी भारतीयों ने तमाम ब्रिटिश सूबों में जीत हासिल कर वहां अपनी स्थानिक सरकारें बनाई। किंतु सरदार का सपना केवल सरकार बनाना नहीं था। उनका स्वप्न तो था एक ऐसे नए भारत का जहां हर रंग, हर रूप, हर जात, मजहब, तबके का हिंदुस्तानी एक साथ मिलकर एक ऐसा नया भारत बना सके जहां पूर्ण स्वराज के साथ सारे समाज को गरीबी, अशिक्षा, छुआछूत से भी आजादी मिल जाए। इसकी पहली रणनीति थी भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी, ताकि भारत के लोगों की अपनी सरकार सबके साथ और सबके विकास के लिए काम कर सके। बापू की अगुवाई में अब देश ने अंग्रेजों को अंतिम चेतावनी दे दी, करेंगे या मरेंगे, क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। बस फिर क्या था, संघर्ष की रणभेरी बजी। 3 सालों के लिए सरदार पटेल को भी सत्याग्रही नेताओं के साथ जेल में ठूंस दिया गया। 2 सालों के बाद अंग्रेजों को बापू के सभी शिष्यों और साथियों को छोड़ना पड़ा। स्वतंत्रता के स्वप्न के सच होने के साथ अब सरदार पर कई एक नई जिम्मेदारियां थीं। आने वाली आजादी की तैयारी और एक नए भारत के लिए नए लोकतांत्रिक संविधान की संरचना। जैसा उनके साथी ने खुद कहा था, सरदार ने ही छेनी हथौड़ी लेकर एक नए भारत को उकेरा है। स्वाधीनता तो प्राप्त हुई, लेकिन खंडित भारत में भी उठते विभाजनवादी अंधकार को अभी दूर करना था। जब देश के खंड खंड होने का भय उत्पन्न होने लगा तो सरदार ने निर्भय होकर खुद अपनी केंद्र सरकार और साथियों को ही चुनौती दे डाली और जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए सारे देश का आकाश वायुयानों से भर गया। और फिर हैदराबाद और जूनागढ़ के भारत में विलयीकरण को पाकिस्तान से चुनौती मिली। सरदार चाहते थे कि देश की 1 इंच धरती अब और विभाजित नहीं होनी चाहिए। नए भारत को एक करने के लिए समझा बुझाकर, मना कर 565 रियासतों को सरदार ने अपनी सूझबूझ, सदाशयता, संबल से एक नए स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग बना दिया। हमारे इतिहास में अखंड भारत के पुरुषार्थ का ये एक महानतम अध्याय है। जैसा उन्होंने स्वयं कहा था, हमें नए धागों को पुराने ताने बाने में ऐसे पिरोना है कि एक दूसरे में गुंथ जाए और बेहतरीन बनावट वाला एक नया भारत उभर कर सामने आ सके। अंततः अपने वज्र दृढ़ संकल्प से एक नया विराट विशाल एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाकर दिखा ही दिया सरदार ने। संसार के सबसे बड़े प्रजातंत्र के शिल्पी को प्रणाम करने के लिए देश ने बनाया है ये समर्थ स्मारक। स्वाधीन भारत को समर्थ भारत में बदलने वाले सरदार पटेल को समर्पित प्रेरणातीत भी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी विश्व की इस विशालतम प्रतिमा के सामने आकर सारी दुनिया जैसे स्वयं ही नतमस्तक हो जाती है।
पूछिए विश्व की सबसे विशालकाय प्रतिमा का निर्माण कैसे हुआ। गगनचुंबी इस अद्वितीय अभूतपूर्व प्रतिमा को बनाने के लिए सबसे पहले नदी पर 4500 क्यूबिक मीटर का क्राफ्ट बना और फिर सीधा 600 फीट का कंक्रीट का वॉल बनाया गया। इस कंक्रीट कोर के साथ लगाया गया स्टील का फ्रेमवर्क। इस फ्रेम पर 6500 ब्रॉन्ज के पीसेस लगाए गए। सोचिए कि 182 मीटर ऊंचे इस भव्य स्मारक के निर्माण में कितना सामान और 70,000 मीट्रिक टन सीमेंट, 18,500 मीट्रिक टन रीइंफोर्समेंट स्टील, 6,000 मीट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील और 1,700 मीट्रिक टन ब्रॉन्ज। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज एक ग्लोबल आइकॉन है और इसे मुमकिन बनाने में 1 सेकंड की ब्रेक लिए बिना देश भर की टीम्स ने 24/7 काम किया। 250 से ज्यादा इंजीनियर्स, 4,500 से ज्यादा स्किल फोर्स और 3 लाख मानव दिन। हम गर्व से कह सकते हैं कि कुल मिलाकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में 95% मान सामान, मजदूर, इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स थे भारतीय। जानते हैं कि 182 मीटर ऊंची इस भव्य प्रतिमा को बनाने में कितना समय लगा। डिजाइन के लिए 12 महीने और निर्माण के लिए 34 महीने, यानी कुल मिलाकर केवल 46 महीने। और इसी तरह बनी देश के शिल्पकार की एक अनूठी अद्वितीय विशाल प्रतिमा, जो सिर्फ आज ही नहीं बल्कि आने वाले न जाने कितने सालों तक यूं ही चमचमाती रहेगी। एकजुट होकर न जाने कितने परिश्रम किया और उनका साथ दिया भारत की 1.25 करोड़ जनता। और तभी हिंदू हो पाया एक ऐतिहासिक निर्माण जो आज कहलाता है भारत की नई पहचान। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा। सरदार ने अपनी गंभीरता, शालीनता और दूरदर्शिता से भारत को संगठित करने के असंभव कार्य को संभव कर दिखाया।